हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। डियर, आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कैसे रहने वाले हैं और आपके लाइफ में ये चीजें क्या लेकर आ रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 7 दिन में ऐसा क्या होने वाला है आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में कि जिससे आपको कहीं ना कहीं क्या पता चलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की सिचुएशन क्या रहने वाली है, इन दोनों की लाइफ कैसे रहने वाली है, कैसा इनका रिश्ता चलने वाला है आने वाले टाइम में। तो आने वाले 7 दिन पार्टनर और थर्ड पार्टी की जिंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले कार्ड ने ही स्टार्टिंग बड़ी अच्छी कर दी है। द मून की एनर्जी है। इतना ज्यादा सैडनेस, इतनी ज्यादा उदासी, इतना ज्यादा मायूसी इन दोनों के रिश्ते में निकलेगी कि जहां पर कम्युनिकेशन के नाम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, जहां पर बातें कम और लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जहां पर बात करी जाए तो इतनी ज्यादा जगलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि दर्द, तकलीफ, पेनफुल सिचुएशन का सामना शायद ना थर्ड पार्टी कर पाएगी ना पार्टनर कर पाएंगे। तो डियर, दोनों ही जगह पर अगर मैं बोलूं तो डियर, आने वाले 7 दिन आप के पार्टनर के लिए और थर्ड पार्टी के लिए इतने ज्यादा पेनफुल दिखाई दे रहे हैं, इतना ज्यादा ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है, शायद ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के जीने के रास्ते जो है ना वो बंद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन से आपके पार्टनर को गुजरना पड़ेगा। जिस इंसान को बहुत ईगो था, जिस इंसान को बहुत ज्यादा घमंड था, उसका घमंड चूर चूर होने वाला है। इसने जो बैंक लोन लिया है, इसने जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीजों को लेकर जो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करी है, अब इसके जीवन में यही थर्ड पार्टी इतने सारे ब्लॉकेजेस लाके खड़े कर देगी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाके खड़ी करने वाली है। एक तरह से थर्ड पार्टी अपना शिकंजा कस रही है। आप देख लीजिए, कार्ड्स बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी पैसों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर के लाइफ में इतना ज्यादा ईगो को हर्ट कर देगी, इतनी ज्यादा टफ सिचुएशन इस इंसान के आगे खड़ी कर देगी कि ये इंसान पैसों के चक्कर में अपनी लाइफ में बहुत बड़े सिचुएशन में उलझने वाला है। इसकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ और ग्रोथ जो है वो तो ब्लॉक हो ही गई है थर्ड पार्टी के कंफ्यूजन के कारण, थर्ड पार्टी के सिचुएशन के कारण। और साथ साथ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में फाइट वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जो भी यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, द फूल की एनर्जी है। द फूल का कार्ड है डियर। आगे जाए तो खाई, पीछे जाए तो कुआं, ऐसे सिचुएशन में उलझ गया है आपका पार्टनर। ये चीजें आप समझ लीजिए। अपने सेलिब्रेशन के दौरान, अपनी इंजॉयमेंट के दौरान जो बेवकूफियां इन्होंने करी है, जो सिचुएशन इन्होंने खराब कर दी है, उसमें आपके पार्टनर की आज की स्थिति यहाँ पर इस तरह की दिखाई दे रही है। तो डियर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की तो वाट लग गई है। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और डियर, आपके पार्टनर का बिहेवियर देख थर्ड पार्टी आग बबूला हो रही है। बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा इसको दिक्कत हो रही है थर्ड पार्टी को। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को अब आपके पार्टनर से जो रिलेशन फील हो रहा है, उस रिलेशनशिप में यहाँ पर बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है? 7 ऑफ पेंटिकल्स को बता रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाया जा रहा है यहाँ पर। 7 की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इतना स्ट्रगल, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है, कुछ ऐसे हालात खड़े होने वाले हैं जिसके दौरान यहाँ पर आपके पार्टनर पे लोगों की नजर है। आपके पार्टनर को स्पाई कर रहा है कोई, कंटिन्यू आपके पार्टनर को स्पाई किया जा रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे नजर रख रही है। थर्ड पार्टी की बुरी नजरें आपके पार्टनर पर क्लियर तरीके से दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे नजर इसलिए रख रही है कि आपके पार्टनर के अगेंस्ट किसी तरह की कोई हरकत
मदद की जा सके, आपके पार्टनर के अगेंस्ट किसी तरह का कोई इसको सीक्रेट तरीके से कोई प्रूफ मिल जाए, तो उस चीजों को लेकर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे शिकंजा कस रही है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश को अंजाम देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी एनर्जी आया है। जजमेंट की एनर्जी बता रही है किसी तरह का लीगल इशू यहाँ पर आने वाला है, किसी तरह का कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी तरह का कोई लीगल इशू हो सकता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल के आ रही है थर्ड पार्टी और पार्टनर के दौरान कि डियर आपको इस इंसान ने शायद बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक करा है इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को इस इंसान ने हमेशा ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का मतलब सिर्फ एक वो वाला ब्लॉक नहीं, मोबाइल वाला, हर चीज़ से इसने आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सारे मैटर में इस इंसान ने आपके साथ में ब्लॉकेजेस वाली सिचुएशन क्रिएट करी है। आज थर्ड पार्टी के साथ में जो सिचुएशन, जो अवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो अवस्था में आपके पार्टनर को अब एक गिल्ट फील हो रहा है, उस अवस्था में आपके पार्टनर को बेइज्जती महसूस हो रही है, और इस बेइज्जती का बदला आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिल रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ये जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके साथ में जो इन लोगों ने जजमेंट नहीं किया, आपके साथ में जो इन लोगों ने गलत चीजें करी है, तो यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से न्याय कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से इनके साथ में चीजें घटित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, एनर्जीज दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को अभी अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। थर्ड पार्टी के पास में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली इस सिचुएशन में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही ब्लॉकेजेस में दिख रहा है, बहुत ही फाइट वाली सिचुएशन आ गई है। आपके पार्टनर ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, वो थर्ड पार्टी का कोई भी सिचुएशन अभी हैंडल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पार्टनर जिस दोराहे में खड़े हुए हैं, उस दोराहे के दौरान आपके पार्टनर के पीछे देखिए यहाँ पर पानी है, और डियर इनके हाथ में जो कहीं ना कहीं दो तलवारें हैं, वो बता रही हैं कि ये इमोशनली अपने आप में इतना ज्यादा उलझ चुका है इंसान कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये पांचों तलवार ये बता रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर हैवी एनर्जी है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है थर्ड पार्टी के साथ में, इतना ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा सोर्स की एनर्जी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बचने के बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डल रहा है, फैमिली मेंबर्स की तरफ से थर्ड पार्टी और पार्टनर के रिश्ते में खतरनाक तरीके से प्लानिंग करी जा रही है, और डियर जगलिंग वाला जोन स्टार्ट किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को कोई स्पाई कर रहा है, और डियर थर्ड पार्टी का अतीत जो है वो बहुत ही ऐसा रहा है जिसके दौरान ये थर्ड पार्टी जो है अपनी चीजों को लेकर बहुत सोच विचार में लगी हुई है। तो थर्ड पार्टी अपनी अतीत की बातों को सोच सोच कर आपके पार्टनर से कुछ बातों को लेकर डिस्कस कर रही है। जो वादे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से किए हैं, जो प्रॉमिस आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से करा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, थर्ड पार्टी को वो कमिटमेंट नहीं दे पाए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अपनी ही जो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है, और डियर इस थर्ड पार्टी को अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तो ये थर्ड पार्टी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। आपके पार्टनर ने जो भी इसके साथ में किया है, आपके पार्टनर ने जो भी थर्ड पार्टी की बेइज्जती करी है, चाहे वो अच्छे अंदाज में करी है या बुरे अंदाज में, यहाँ पर जो भी कमिटमेंट आपके पार्टनर नहीं दे पाए हैं, जो भी कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिला है इस थर्ड पार्टी को, फाइनेंशियली उसकी हेल्प नहीं मिली है, फाइनेंशियली आपके पार्टनर जो प्रॉमिस किए थे वो अधूरा रह गया। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी शायद अपनी बेइज्जती फील कर रही है। इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ जो है यहाँ पर पार्टनर ने पीठ पीछे बहुत कुछ खराब कर दिया है। तो इसको कंफ्यूजन भी हो रहा है पार्टनर को लेकर, क्योंकि देखो जो थर्ड पार्टी के पास में जो भी कुछ था वो सेलिब्रेशन करने में चला गया, वो बेवकूफ़ियाँ
खुशियां करने में इस थर्ड पार्टी ने लुटा दिया। तो जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में था वो एक तरह से आपके पार्टनर का दिया हुआ था, आपके पार्टनर के साथ में उसने कमाया था, तो जो भी उसका था वो चीजें उसने ऐशो आराम में निकाल दी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैसों को लेके बहुत फाइनेंशियली लॉस में यहाँ पर देख रही हूँ। और आप अपनी जिंदगी में जो टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप अपने लाइफ में जो भी टफ सिचुएशन को अंजाम दे रहे हो, वो टफ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि अब आप इस जगलिंग वाले जोन से अपने आप को क्लियर बाहर निकालोगे। थर्ड पार्टी की जो भी साजिशें हैं, थर्ड पार्टी का जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब उस ज़िंदगी में, उस लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। आप में से कई लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे बातें इतनी बिगड़ गई है थर्ड पार्टी के साथ में, शायद आपके पार्टनर की ही गलती रही है। जहां पर आपके पार्टनर एफर्ट्स लगा रहे थे, वो रिलेशनशिप यहां पर आपके पार्टनर की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। तो यहां पर 3 ऑफ सोर्ड्स है डियर। थर्ड पार्टी के साथ में जो इन्होंने नई शुरुआत करी थी, थर्ड पार्टी के साथ में जो चीज़ें इन्होंने करी थी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़र भी थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा थी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को स्पाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो एक ऐसी एनर्जी में था जहाँ पर चीटर वाली एनर्जी है, जहाँ पर धोखेबाजी वाली एनर्जी है। और डियर, जो बुनियाद कहते हैं कि धोखे की नींव पर जो बुनियाद रखी गई थी, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता है। तो यहाँ पर यही दिख रही है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो चुके हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, थर्ड पार्टी पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रही है। और डियर, आपने तो अपने पार्टनर के जो थॉट्स हैं, अपने पार्टनर की जो फीलिंग्स है, आपने अपने पार्टनर के जो भी इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से हटा दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आने वाले 7 दिन आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे थर्ड पार्टी और पार्टनर के बिहेवियर में। और डियर, आप अपने आप में एक ऐसे चेंज की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने आप में कुछ ऐसे कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ने वाले हो जहां पर शायद आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई डाउटफुल लाइफ जीना चाहोगे, आप ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन में उलझना चाहोगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। मुझे दिख रहा है कि आप सिचुएशन को खुद हैंडल करोगे, है ना। जो भी झूठ है, जो भी सच है, उस सिचुएशन में आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाओगे, क्योंकि आप स्पाई वाली एनर्जी में हो। आप बहुत सारी चीज़ों को स्पाई कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं फोकस में रख रहे हो। और जो धोखेबाज झूठे पार्टनर का कर्मा है वो आप देने वाले हो। तो जो उसका असली कर्मा है आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पार्टी के एंट्री यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर वाली हालत में है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को जो कहीं ना कहीं कर्मा भुगतना पड़ रहा है, जो आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप था, जो कंट्रोलिंग एनर्जी थी, जो आपके पार्टनर के साथ में इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है ब्लॉकेजेस में चली गई है। तो जो भी आपके पार्टनर को ये इन्फ्लुएंस में ले रही थी, जिस भी तरह का इन्फ्लुएंस था, वो टूटता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर को यहाँ पर अभी मैं बहुत ज़्यादा बेचैन देख रही हूँ। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है डियर। ये इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। ये इंसान जो है कुछ चीज़ों को लेकर, क्लियरिटी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसका दिल दिमाग जो है वो कुछ और सोच रहा है, और डियर हालात जो हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर डिसीजन लेने में कंफ्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट है इनको। और डियर, आपके
जज्बातों के साथ इस इंसान ने बहुत माइंड गेम खेले हैं, बहुत माइंड गेम खेले हैं। जो भी माइंड गेम खेले हैं, आज ये खुद उस माइंड गेम के आगे हार गया है, हार गई है। थी था पे ध्यान नहीं देना है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताती है, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो डियर, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है, आपके पार्टनर का जो रवैया है, आप उसे देखकर हैरान हो जाओगे। क्योंकि रियली अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो मैं बता दूं कि आपने जिस तरह से अपने बिहेवियर में चेंज लाए हो, आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। और डियर, आपने अपने ईगो को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करके आप क्या कर रहे हो, अपने आप को टफ बना रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेंथ और पावर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपने जिस तरह से डिप्रेशन से अपने आप को निकाला है, एंजाइटी से आपने अपने आप को निकाला है, वो बुरे से बुरे हालात में आपने अपनी लाइफ को जिया है। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले 7 दिन ऐसे आश्चर्यजनक होंगे कि डियर, उनका हाल भी बुरा होने वाला है। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है। जो भी यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, अब तरह तरह की बातें यहाँ पर निकल रही है। बहुत सारी जगलिंग वाली प्रॉब्लम्स आ रही है, नो कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली सिचुएशन आ रही है ना। दो राहें पर जिंदगी बट सी गई है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ा प्रॉब्लम आ गया है रिश्ते में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं यहाँ पर देख रही हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, है ना। होश उड़ने वाले हैं डियर आपके पार्टनर के एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। और जजमेंट का कार्ड अगर निकल गया है तो डियर जजमेंट होके रहेगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ में जजमेंट कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी और पार्टनर की तो ऐसी सिचुएशन होने वाली है कि डियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, मैं आपको बोलूँ तो थर्ड पार्टी और पार्टनर भयभीत हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। थर्ड पार्टी जो है उसको ये लग रहा है कि चीज़ें हाथ से ख़राब हो जाएगी, और पार्टनर जो है कुछ कम्युनिकेशन को लेकर, कुछ कमिटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं फंस से गए हैं, उलझ से गए हैं। तो दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, दोनों के बीच की जो लाइफ है, उनमें भयभीत सिचुएशन मैं देख रही हूँ। इतना ज़्यादा बदनामी का डर, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हर जगह से उनको ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उलझ गया है इन दोनों का रिश्ता। आने वाले 7 दिन इन दोनों की ही एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। आने वाले 7 दिन दोनों की लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में लेकर आने वाले हैं। और डियर, जो थर्ड पार्टी है इसका एक ऐसा मजाक बनता हुआ दिख रहा है, इसकी लाइफ का एक ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी का पास्ट उछल के आ रहा है। जो भी इसका पास्ट रहा है, कहीं ना कहीं इसके साथ में, जैसे आप यूँ बोल सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति इसके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन को लेके आने वाली है, ऐसी स्थिति इसके ज़िंदगी में आने वाली है कि जहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, कोई तो टकटकी लगाकर इस थर्ड पार्टी पर नज़र रख रहा है, कोई तो है जो थर्ड पार्टी पर पूरी पूरी नज़रें गड़ाकर बैठा हुआ है। उसका मकसद इस महिला को कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा, इस महिला का कैरेक्टर, इस महिला की जो लाइफ है, इस महिला का जो फ्यूचर है, उसमें मतलब फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ उछाल कर रखना चाहता है। तो कोई है जो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसके चरित्रहीन बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस महिला का जो चरित्र है, इस महिला के चरित्रहीन महिला का साया आपके पार्टनर की लाइफ में जो पड़ गया है, जो आपके पार्टनर की लाइफ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जिंदगी में ये जो महिला है वो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरने वाली है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, इस महिला को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे डियर। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन को पीठ पीछे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले 7 दिन आपके पार्टनर के एक्शन भरे होने वाले हैं। आने वाले 7 दिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर असलियत को सामने लाना होगा। और डियर, जो इज्जत, जो कहीं ना कहीं
मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो कुछ मांगों को लेकर, कुछ डिज़ायर को लेकर यहाँ पर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन आपके पार्टनर के सामने 7 दिन के दौरान आने वाली है। देखिए, ये आने वाले 7 दिन जो है, धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फील होगी कि लाइफ में धोखा क्या होता है, चीट क्या होती है, और किसी के साथ में, किसी के फीलिंग्स के साथ, किसी के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करना क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर को ये जजमेंट सिखाएगा। देखो ये कार्ड्स क्या बता रहा है। ये कार्ड यही बता रहा है कि कुछ लोग अपने ही सिचुएशन में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। देखो यहाँ पे कुछ कब्रें बनी हुई हैं और उसके ऊपर ये लोग कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऊपर से यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो उनके साथ में जजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको जजमेंट की बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा ये लोग चाह रहे हैं कि इनके साथ में न्याय हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि सच्चाई से पर्दा उठने वाला है। सच पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आप दोनों का जो रिश्ता था वो एक ऐसा रिश्ता था जिसमें आप उनके साथ में दिल से कनेक्ट थे, है ना। बस यही है कि आखिरकार वो इंसान आपके प्यार को फील नहीं कर पाया, आपके प्यार का, आपके इमोशंस को उस इंसान ने दो राहे पर लाकर रख दिया। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके जज्बात आपके लिए चेंज होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टफ होते चले जाओगे। जैसे कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो हैं, उसमें सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाई देगी। आपको हर जगह से कहीं ना कहीं सक्सेस नज़र आएगी। तो आप सिर्फ सक्सेस पे फोकस करोगे, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करोगे। आप किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं देखना चाहते, कोई कंफ्यूजन, कोई जगलिंग वाले जोन में आप नहीं रहना चाहते। आप किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन किसी से नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप इस कदर डिप्रेशन में जा चुके हो, आप इस कदर डिप्रेशन में उलझ चुके हो कि आपकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन वाली लाइफ है, आप उससे दोबारा से डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको बहुत हेल्थ इशू आ गया है। तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी का बर्बादी का मंजर आपको देखने को 7 डेज में बहुत जल्द मिलने वाला है। और देखिएगा कि थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ ही जाएगी, है ना, क्योंकि कोई है जो लगातार थर्ड पार्टी पर स्पाई कर रहा है। और डियर, यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आ सकती है, या फिर सडन इस थर्ड पार्टी के साथ में कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव होने वाली है, इतना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को किसी चीज़ का भय हो जाएगा कि डियर, इस थर्ड पार्टी को, है ना, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक वगैरह कुछ आ भी सकता है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। आने वाले 7 दिन थर्ड पार्टी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, फैमिली मेम्बर्स है, तो डियर ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी जो फैमिली मेम्बर्स है, इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा फैमिली ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि चीज़ें खुद ही में उलझ कर रह जाएगी, है ना। फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारी फाइट, बहुत सारी लड़ाई जाएगी। और डियर, इनको बहुत भारी लॉस हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर्स है, परिवार है, मदर इशू है, या फिर कोई मदर इन लॉ है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस आए हैं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों के रिश्ते जो बने हुए हैं फाइनेंशियली लॉस में चले जाएंगे। और डियर, आपके ससुराल पक्ष में से जिन्होंने प्लानिंग करी थी, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश करी थी, किसी तरह की कोई डार्क एनर्जीज, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करी थी, अब देखिएगा कि इन लोगों को बहुत ही भयानक सच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। इनके जो
रेपुटेशन है, इनकी जो इमेज है थर्ड पार्टी की, वो सबके सामने जलील होने वाली है कि इन्होंने ही घर को कहीं ना कहीं तोड़ा है। तो वो चीज़ें भी बाहर निकल के आने वाली है। आने वाले 7 दिन बहुत ही चुपके चुपके से लोगों के सीक्रेट बाहर आने वाले हैं। बहुत कुछ उछल के आएगा, बहुत कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डियर, ये है आने वाले 7 दिन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के। और डियर, आप यहाँ पर जो हैं अपने जीसस से, अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से सिर्फ एक प्रे करते हैं कि आपके साथ में जजमेंट हो, आपके साथ में न्याय हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप चाहते हैं और वो भी एक पॉजिटिव चेंजेस के साथ में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ को हासिल करना चाहते हो। अब आप किसी भी टेंशन में उलझना नहीं चाहते, मेंटली स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हो, आप ग्रो कर जाओगे। आप में से कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर चुके हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के साथ में कहीं ना कहीं लाइफ को जिया है कि अब आप अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हो, बहुत तेज़ी से बदलाव को लेके आना चाहते हो। तो आने वाले 7 दिन आप खुद इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा दोगे अपनी ग्रोथ को हासिल करने में, अपनी सक्सेस को हासिल करने में, कि आप वो काम कर लोगे जो आपने कभी किया ही नहीं है। तो ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि आपने जो मंजर देखा है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। इतना ख़त्म होके इंसान वापस से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जगल बहुत कर लिया है। अब आप अपने दिल पर पत्थर रख के आगे बढ़ना चाहते हो। किसी भी तरह की कोई एंजाइटी, किसी भी तरह के कोई स्ट्रगल से आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। आप सीधे अपने लक्ष्य की तरफ देख रहे हो, आपको किसी भी तरफ ऐसा नहीं है, किसी भी डाउट में नहीं हो। आने वाले 7 दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस बनाए हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है डियर, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, अच्छी लगी है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।